नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 एकम 3 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम उसके साहित्य स्वरूप और लेखक के बारे में। शीर्षक क्या निराश हुआ जाए, साहित्य स्वरूप निबंध, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने शीर्षक के आधार पर हमें बताया गया है आजकल समाज में चारों ओर हमें देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रहा है। हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। क्या वास्तविक जीवन ऐसा ही है? लेकिन लेखक के साथ हुई 2-4 घटनाओं के आधार पर हमें बताया गया है कि आज के जीवन में भी हमें बिल्कुल ही निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के भीतर आज भी कुछ ऐसे मूल्य देखने को मिलते हैं जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रह सकता है। इसी के आधार पर यहाँ पर हमें इकाई प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले जानते हैं, आजकल समाचार पत्र में हम जो समाचार पढ़ते हैं तो ज़्यादातर चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार हम पढ़ते हैं और इसे पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि आजकल जीवन में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रहा है। हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। लगता है इस संसार में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। बताया गया है समाचार पत्रों में कौन कौन से समाचार हमें देखने को मिलते हैं। आजकल समाचार पत्रों में ठगी, वंचना, भ्रष्टाचार, चोरी, तस्करी आदि समाचार हम पढ़ते रहते हैं। उसके बाद बताया गया है कि आजकल जीवन में खुशी कौन है। आजकल जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही प्राप्त होता है। तो एक महान व्यक्ति ने बताया है कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा लोग उसमें से दोष खोजने लगेंगे। इसलिए इस जीवन में वही व्यक्ति सुखी है जो कोई भी कार्य नहीं करता। यदि तुम कोई भी कार्य करोगे तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होता, सभी व्यक्ति में कोई ना कोई दोष अवगुण पाया जाता है। लेकिन आजकल परिस्थिति ऐसी बन गई है कि लोगों के गुणों को नहीं दिखाया जाता और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है। उसके बाद बताया गया है भारत का सपना। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना रविंद्रनाथ ठाकुर और पंडित मदन मोहन मालवीय ने देखा था? हमारा सभ्य भारत संस्कृत देश ऐसा हो नहीं सकता। हमारा भारत देश तो महामानव समुद्र कहा जाता है। भारत देश में हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, इसके साथ अनेक प्रजातियां भारत में आकर स्थायी हुई है। भारत भिन्न सांप्रदायिक देश है जहां पर अनेक जातियां आकर हमारे देश में बसने लगी है। क्या वह भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यह महान मनुष्यों का भारतवर्ष है और हमेशा ही रहेगा। इसलिए हम आशावादी हैं। हमें अपने जीवन में सिर्फ आगे ही बढ़ना है।
आजकल समाज में क्या देखने को मिलता है, तो कि जो कोई भी व्यक्ति आजकल अपने जीवन में ईमानदार है, तो ईमानदार व्यक्ति को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ऐसा समझा जाने लगा है कि जो व्यक्ति ईमानदार है वह डरपोक है, क्योंकि वह वास्तविकता का सामना नहीं कर सकता। इसलिए ईमानदार को आज मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, उसे दकियानुसी मान लिया गया है। लेकिन आजकल समृद्ध कौन है? जो लोग आजकल झूठ और फरेब करते हैं, वही लोग आज के जीवन में, आज के समाज में आगे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन ईमानदार व्यक्ति जो श्रम करता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह व्यक्ति श्रमजीवी आज पीस रहा है। इसलिए झूठ और फरेब के जो लोग कार्य करते हैं, वे लोग आज समृद्ध है। नियम और कायदे कानून, आज जीवन ऐसा बन गया है, कुछ माहौल ऐसा बन गया है, नियम और कायदे कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यह नियम और कायदे कानून सभी के लिए एक नहीं होते। सभी के लिए यह नियम और कायदे भिन्न भिन्न रहते हैं, और मनुष्य द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई है, उसमें जो त्रुटियाँ देखने को मिलती है, उस त्रुटियों से लाभ उठाने के लिए मनुष्य नहीं झुकते, और कायदे कानून को आज मजाक बनाया गया है। लेकिन यह कायदे और कानून सभी के लिए एक समान नहीं रहते हैं। भारत देश ऐसा है जिसने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी भी उच्च नहीं माना है। भारत देश पहले से ही हम देख सकते हैं, भारत देश की संस्कृति महान है। भारत देश के सभी मनीषियों, पंडितों महान वैचारिक क्षमता रखते थे। भारत देश ने भौतिक वस्तु के संग्रह को कभी अधिक नहीं माना है। लेकिन मनुष्य के अंदर हम क्या देखते हैं? मनुष्य के अंदर हम देखते हैं विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये सारे ऐसे विकार हैं जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं, विद्यमान रहते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन को उसके आधार पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में उसी के आधार पर चलेंगे तो समाज में बहुत सी समस्याएं जन्म लेंगी। अनेक ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती है जिसे हम उपेक्षित नहीं कर सकते। आजकल समाज में जो भूखे व्यक्ति है, उसे अपनी स्थिति पर नहीं छोड़ सकते। जो व्यक्ति बीमार है, उसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे मन में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसे छोड़कर उन स्थिति से उन व्यक्तियों को बाहर लाना है। तभी वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकेगा। उसके बाद बताया गया है कि आजकल हमारे भारत जैसे देश में कई सारे ऐसे दरिद्र हैं, और इन दरिद्र जनों की स्थिति हीन है, निम्न अवस्था देखने को मिलती है। लेकिन हमारी सरकार द्वारा इन गरीबों को हीन अवस्था से ऊपर लाने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन वाणिज्य, उद्योग, व्यवस्था, इन सभी के आधार पर कोई न कोई नियम बनाए जाते हैं। कई ऐसे व्यक्तियों को भी इस कार्य में लगाया गया है जो इन गरीबों की स्थिति को देखकर, समझकर उसे आगे ले जा सके। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वह व्यक्ति है, उसमें उतने ही अवदोष देखने को मिलते हैं। वह व्यक्ति जितने बड़े पैमाने पर होता है, उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है। और गरीब व्यक्ति जो है, निम्न अवस्था में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वह व्यक्ति कभी अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों को उस काम में लगाया गया है, वही व्यक्ति हर समय उसका मन पवित्र नहीं रहता। इसलिए गरीब अपनी स्थिति में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
हमारे देश में बताया गया है धर्म और कानून। भारत देश में एक स्थिति ऐसी देखने को मिलती थी जहां कानून और धर्म को एक दूसरे का पर्याय समझा जाता था, लेकिन आज अचानक धर्म और कानून में भेद हो गया है। कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारे जो कायदे कानून बनाए गए हैं उसकी त्रुटियों से लाभ उठाने को लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटते। हम उसकी त्रुटियों में से कई सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम कायदे कानून से बच सकते हैं, लेकिन हम धर्म के साथ कोई भी अनाचार नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म आज के समय में बड़ा है, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए धर्म को हम दगा दे सकते हैं, उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि आजकल मनुष्य धर्मभीरु हो गए हैं। धर्मभीरु यानी कि धर्म से डरने वाला। लेकिन एक समय था जिसे भारतवर्ष ने धर्म और कानून दोनों को एक समान माना था, लेकिन अचानक आज उसमें भेद हो गया है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेकर डराया जा सकता है, लेकिन वह कायदे कानून से नहीं डरता है। यहाँ पर बताया गया है हमारे अंदर भीतरी भागों में ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बसे हैं। हाँ, वह दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए आजकल भी हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। मानवीय संवेदना, मूल्य मनुष्य के भीतर देखने को मिलते हैं। वह आज भी चोरी को गलत समझता है। समाचार पत्र में जब ठगी की कोई बात सामने आती है, कोई तस्करी की बात सामने आती है, कोई भ्रष्टाचार के समाचार वह देखता रहता है, तो उसका मन द्रवित हो जाता है। आज भी वह महिलाओं का सम्मान करता है। यह सारे ऐसे मूल्य हैं जो मनुष्य के भीतर आज भी देखने को मिलते हैं। वह आज भी मानवीय मूल्य के प्रति आस्थावान है, लेकिन यह सारे मूल्य दब गए हैं। हमें उसे उजागर करना है, बाहर लाना है। आज ऐसी स्थिति है। आज समाज में हम चारों दिशाओं में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ अमानवीय व्यवहार कर सकता है। हम जानते हैं कि यह दोष उसमें देखा जाता है, तो उस दोष को हमें उजागर करना है। यदि हम उस दोष को उजागर नहीं करेंगे, उसका पर्दाफाश नहीं करेंगे, तो हम भी उतने ही दोषित हैं जितने कि वह व्यक्ति ने कोई कार्य किया है। दोषों को उजागर नहीं करना यह भी एक बहुत बड़ा दोषित कार्य माना जाता है। हमें पता है तो उन दोषों को सबके सामने प्रकट करना है, सबके सामने लाना है। यदि हमारे मन में मानवीय मूल्य यदि पाए जाते हैं, हमारे भीतर कुछ अच्छाई देखने को मिलती है, हमारे भीतर यदि आध्यात्मिकता के मूल्य पाए जाते हैं, तो हमें दोषों का पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इन सारी बाबतों के आधार पर लेखक हमें बताते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जिससे हम देख सकते हैं कि आजकल भारत देश में चारों ओर भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी, तस्करी, ठगी, ऐसा ही माहौल नहीं देखने को मिलता है। मेरे साथ कुछ ऐसी भी घटना हुई है जिस समय मैं मुसीबत में होता हूँ तो लोग अनायासी आकर मुझे मदद करते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पहला प्रसंग लेखक ने बताया है, एक दिन मैं रेलवे में मुसाफरी कर रहा था। मैं जब टिकट लेने के लिए गया तो टिकट बाबू ने मुझे टिकट दिया। 10 रुपये का टिकट था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में नहीं देखा और 10 के बजाय 100 रुपया रेलवे के टिकट बाबू को दे दिया।
टिकट बाबू ने भी जल्दबाजी में नहीं देखा 10 रुपये है या 100 रुपये है, और उन्होंने टिकट दी और लेखक वह टिकट लेकर चले गए। उसी समय लेखक क्या देखते हैं कि उस टिकट बाबू को जब पता चला कि उस व्यक्ति ने गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट मुझे दे दिया, वह 90 रुपये अपने हाथ में लेकर आए और उन दिनों रेलवे के 2nd क्लास डिब्बे में हर आदमी का चेहरा देखकर लेखक को पहचान लिया और 90 रुपये लेखक के हाथ में दे दिए। इस समय टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की एक गरिमा देखने को मिली थी। 90 रुपये इसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन बात होती है ईमानदारी की, बात होती है सच्चाई की, बात होती है मानवीय मूल्य की, जो उस टिकट बाबू में देखने को मिली थी। जो गलती हो गई थी उन्होंने उसे सुधार लिया और 90 रुपये लेखक को दे दिए। यह पहला प्रसंग है। दूसरा प्रसंग भी ऐसा है। लेखक बताते हैं कि मेरे साथ जीवन में वंचना जैसी कई सारी घटनाएं हुई है, मैं ठगा भी गया, लेकिन यह ऐसी घटना है जो इन सारी घटनाओं के आधार पर सबसे ऊपर है। लेखक दूसरे प्रसंग में बताते हैं, एक दिन लेखक, उसकी पत्नी और उनके बच्चे मुसाफरी कर रहे थे, लेकिन जब बस में मुसाफरी कर रहे थे उस समय गंतव्य से कुछ 5 मील पहले बस ने जवाब दे दिया, क्योंकि बस रुक रुक कर चलती थी, उसमें खराबी आ गई और बस वहीं रुक गई। बस रुकते ही कंडक्टर ऊपर गया और वहां से अपनी साइकिल लेकर नीचे उतरकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि यहाँ हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा होगा जो अवांछित होगा। लोग घबराए गए, डरने लगे, और कोई व्यक्ति तो ऐसा भी कहने लगा कि कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मिल गए हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को यहाँ पर लूट लिया गया था, इसी निर्जन स्थान पर। सब लोग डर गए और पूरी बस में लेखक एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो परिवार के साथ थे। लेखक भी डरने लगे, उसके बच्चे भी डरने लगे, और उसी समय क्या देखते हैं कि सभी नौजवानों ने देखा कि वह ड्राइवर को पकड़ ले, और कोई भी ऐसी घटना अगर होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को मारना उन्हें उचित लगा। सब नौजवान उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। ड्राइवर को पता चल गया, इसलिए उसने कातर ढंग से लेखक की ओर देखा। वह भयभीत था। वह कहने लगा, पंडित जी मुझे बचा लीजिए, वरना ये सारे लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो लेखक के मन में भी था, लेकिन किसी तरह उस ड्राइवर को मारने पीटने से वह बचा लेते हैं। बच्चे व्याकुल थे, वह दूध और पानी के लिए चिल्लाते थे। कई समय से उसे पानी नहीं मिला था, और पानी न मिलने की वजह से वह रो रहे थे। सब लोगों ने सोच लिया कि ड्राइवर को हम मारेंगे ही। पंडित जी ने जब उन्हें समझाया तो उसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं रहा, लेकिन किसी तरह से लेखक ने उस ड्राइवर को मारने पीटने से बचा लिया। फिर भी ड्राइवर को सब लोग बस के नीचे ले जाते हैं और चारों दिशाओं से उसे घेर लेते हैं। यदि कोई ऐसी घटना हुई तो सबसे पहले ड्राइवर को मार देना उन्हें उचित लगा। सब लोग परेशान थे, दुखी थे। सब लोग ड्राइवर की ओर देखते थे। ड्राइवर भी भयभीत था, लेखक, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी दुखी थे। और उसी समय क्या देखते हैं, एक बस सामने से आ रही थी और उसमें वह कंडक्टर जो साइकिल लेकर गया था वह उस बस पर बैठा हुआ था। आते ही उसने कहा,
यह बस चलाने लायक नहीं है। मैं अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ। अब सभी लोग नई बस में आ जाइए और थोड़े ही समय में हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। और उसी समय वह कंडक्टर उसके साथ थोड़ा दूध और पानी ले आया और आकर लेखक के पास आया। वह कहने लगा, पंडित जी, जब मैं यहाँ से गया था तो आपके बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहाँ जो कुछ भी मिला था वह मैं लेकर आया। जब बच्चे ने दूध और पानी पिया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे शांत हो गए और सब लोगों ने मिलकर कंडक्टर और ड्राइवर से माफ़ी मांगी कि हमने जल्दबाजी में गलत समझ लिया था, लेकिन आप तो हमारे लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ रहे थे जिस कारण हम निश्चित ही अपने स्थान पर पहुंच जाए। हमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। यह ऐसी दूसरी घटना है जिन्हें हमें पता चलता है कि आज भी लोगों के मन में मानवीय मूल्य देखने को मिलते हैं। आज भी लोग अच्छाई के बारे में सोचते हैं, अकारण ही दूसरे लोगों की भलाई करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं निराश नहीं होना चाहता। बताया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में कहा था कि हे ईश्वर, मुझे जीवन में धोखा ही खाना पड़े, दुख ही सहन करने पड़े, फिर भी आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आप पर कभी भी संदेह न कर सकूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यह बताया था कि ईश्वर ऊपर हम कभी भी संदेह न करें। यह हमें बताया गया है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी कई सारी घटनाएं बनती है। यदि हम बुरी घटनाओं को अपने जीवन में याद रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टभर हो जाएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ बहुत बनी है, ऐसी हो चुकी है जो अच्छी है। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें बुरी घटनाओं को भूलना होगा और अच्छी घटनाओं को जीवन में याद करके आगे बढ़ना होगा, तो ही हम अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकेंगे। लेखक इस बात के आधार पर कह सकते हैं, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। लोगों के मन में आज भी आस्था बनी हुई है, श्रद्धा बनी हुई है, ईमानदारी है और इसी के आधार पर वह एक दूसरे के साथ मानवीय मूल्य के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, अकारण लोगों की सहायता करते हैं। इस आधार पर हमें बताया गया है, लेखक हमें बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि आज के समय में हमें क्या ऐसी घटनाओं को देखकर निराश होना चाहिए? ऐसी घटनाओं को देखकर लेखक कहते हैं, मेरा मन कहता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए।